बॉलीवुड में एक गीत है, कितने अजीब रिश्ते हैं यहां के। ये गीत आज के हालात पर बिल्कुल सटीक दिखाई दे रहा है। आज के वक्त में रिश्तों में नजदीकी कम और दूरियां ज्यादा दिखती हैं। एक रिश्ता 5 साल के मासूम जश का भी था और इस रिश्ते पर भरोसा करना पूरे परिवार एक मासूम की जिंदगी पर भारी पड़ गया। जश की हत्या के इस रिपोर्ट में अब आपको अब तक सामने आए सच को भी दिखाते हैं। पुलिस ने जो जांच की, परिवार ने जो बयान दिए और ग्राउंड जीरो पर हत्याकांड को लेकर क्या चर्चाएं हैं, सब कुछ इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। एक बाबा, एक ताऊ, एक चाची या फिर कोई और। करनाल के इंद्री के कमालपुर रोडान के जश हत्याकांड में यही किरदार है जो हरियाणा को हिला देने वाले इस हत्याकांड के पीछे पुलिस के शक के दायरे में है। 5 साल के मासूम जश की हत्या के बाद लोगों में रोष बना, मांग उठी कि ऐसा करने वालों को कम से कम फांसी की सजा। इस मांग के लिए प्रदर्शन और जांच के बीच पुलिस ने पहली गिरफ्तारी की है। ये चेहरा है जश की चाची अंजलि का, जो जश के पिता के चाचा के लड़के विकास की पत्नी, यानी रिश्ते में जश की चाचा। पुलिस ने जश की हत्या के आरोप में चाची अंजलि को गिरफ्तार किया है। देखिए, ये एक 4 वर्षीय बच्चे की एक हत्या होना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। बड़ा संवेदनशील और गंभीर मामला था। इसमें पुलिस के साथ साथ सभी आम जो करनाल वासी हैं और आसपास के लोग भी उम्मीद कर रहे थे कि इस मामले का जल्दी से पटाख से हो और जो असली दोषी है वो पकड़ा जाए। हम भी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इसमें जांच है वो निष्पक्ष, तथ्यों पर आधारित, विश्वसनीय व त्वरित हो। लेकिन साथ में ये भी हम सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि कोई इनोसेंट व्यक्ति भी ना फंसे। जो परिजन कल भी मेरे से मिले थे और लगातार मेरे संपर्क में हैं, कल भी मेरे पास में आए थे, उनका भी यही कहना था कि जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व रहा हो, किसी भी स्तर तक इन्वॉल्व रहा हो, उसकी भूमिका की गहनता से जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। उनकी ये बात थी कि अंजलि आरोपी के साथ साथ और भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हैं। तो मैंने उनको ये आश्वासन दिया है और ये उनको भरोसा भी दिलाया है कि पुलिस ये सुनिश्चित करेगी कि इस मासूम बच्चे की हत्या में जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व रहे हो उनके खिलाफ कार्रवाई हो और मामला कोर्ट तक पहुंचे ताकि माननीय न्यायालय में जल्दी से सुनवाई हो। अब तक पुलिस के सामने अंजलि ने कबूला है कि जश की हत्या उसने की है। कैसे की, इसका खुलासा किया है और मामले में उसके साथ कौन कौन शामिल है, ये अभी सामने नहीं आया है। पुलिस 3 दिन के रिमांड पर आरोपी चाची अंजलि से बड़ी गहनता के साथ पूछताछ कर रही है। वहीं इस मामले में पुलिस ने अभी तक किसी को क्लीन चिट नहीं दी है, क्योंकि पुलिस चाहती है इस मामले में कोई भी निर्दोष ना फंसे। इसलिए पुलिस फूंक फूंक कर अपने कदम रख रही है। पुलिस ने 1 हफ्ते के अंदर हत्या के आरोप में चाची अंजलि को गिरफ्तार किया है। ये चेहरा जश की चाची अंजलि के रूप में सामने आया है। अंजलि के मुताबिक जिस वक्त जश उसके बेड पर उल्टा लेटकर मोबाइल फोन पर खेल रहा था, उसी दौरान उसने पीछे से उसकी गर्दन में मोबाइल चार्जर की वायर डाली, गला घोंट दिया। जश की सांस बंद होने लगी तो उसके कान और मुंह से खून भी निकला। इसके बाद अंजलि ने जश के शव को उसी बेड के अंदर रख दिया। कुछ वक्त के बाद जैसे ही उसे समय मिला, उसने जश की बॉडी एक बैग में डाली, पड़ोसी राजेश के मकान की छत पर रख दी। कोर्ट से हमने लिया है और इसकी तफ्तीश हम कर रहे हैं, अभी जारी है। क्या रिश्ता है जैसे और जैसा जो भी तफ्तीश में आएगा उसके बाद आप जैसे क्या रिश्ता है सर इनका? ये रिश्ते में इसकी, हाँ, इसके परिवार में से चाची लगती क्या नाम है इनका? है। अंजलि नाम है। रिमांड पे लिया गया सर? इसको 3 दिन के रिमांड पे लिया गया है। अभी इनको 3 दिन के रिमांड पे लिया है। 3 दिन में रिमांड के दौरान जो जो भी तथ्य आएगा, जो ये बताएगी, जो रिकवरी कराएगी, वो सारी चीजें आपको डिस्क्लोज करके बताएगी। विकास की शिकायत पर इंद्री पुलिस थाना ने 5 अप्रैल को जश के लापता होने का केस दर्ज किया। इसी शिकायत के बाद अब विकास की पत्नी अंजलि गिरफ्तार हुई है। मासूम जश की हत्या के आरोप में गिरफ्तार अंजलि 2.5 महीने की गर्भवती बताई जा रही है।
आइलेट्स में 7 बैंड अंजलि ले चुकी है और विदेश जाने की तैयारी भी कर रही थी। परिवार की शक की सुई अभी भी ताई पर घूम रही है, क्योंकि ताई के परिवार के साथ उनकी डोल को लेकर पुरानी लड़ाई थी और जश के पापा के अमेरिका जाने के बाद ये जलन और ज्यादा बढ़ गई थी। इसलिए उनका मानना है कि जश को मौत के घाट उतारने में उसकी चाची के साथ उसकी ताई का भी हाथ है। इस केस में आरोपी अंजलि को पुलिस ने रिमांड पर लिया है। जांच के दौरान कई चीजें सामने आई हैं। पुलिस की प्राथमिक जांच में यह सामने निकल कर आया है कि आरोपी चाची मानसिक तनाव में थी, जिसके चलते उसने खेलने के बहाने जश को घर में बुलाया और चार्जर की तार से गला दबाकर जश की हत्या करने के बाद खुद परिवार वालों के साथ उसकी तलाश में जुट गई। जश के चाचा अमन ने अपने ताऊ के बेटे राजेश और उसके परिवार पर हत्या का शक जताया था। जश के चाचा ने बताया है कि उसके ताऊ के लड़के राजेश के साथ 3 महीने पहले खेत की जगह को लेकर झगड़ा हुआ था। तब अपने रिश्तेदारों से धमकी दिलवाई थी। राजेश की ही छत के साथ लगते मकान में जश की बॉडी मिली थी। यानी जश की हत्या में पुलिस की जांच और शक के दायरे में किरदार कई हैं। हालांकि अभी जांच में कई किरदार शक के दायरे में हैं, क्योंकि हत्या की पीछे की वजहों का पूरा खुलासा अब तक नहीं हुआ है। हत्याकांड को लेकर कई सवाल हैं। मसलन जब गांव के सभी लोग जश को तलाश रहे थे तो उस वक्त अंजलि के पास वो खेल रहा था। तब अंजलि ने किसी को जश के बारे में क्यों नहीं बताया? क्या उसने जश को मारने के लिए प्लानिंग पहले से की थी? जश का गला चार्जर की वायर से दबाया गया तो उसकी आवाज बाहर क्यों नहीं आई? और अगर आवाज बाहर आई तो किसी ने इसे सुना क्यों नहीं? घर में लगभग 18 घंटे तक शव पड़ा रहा। इसके बावजूद अंजलि के पति और इस केस के शिकायतकर्ता विकास को उसका पता क्यों नहीं चला? अंजलि जश का शव बैग में डालकर छत पर ले गई तो उसे घर में किसी ने देखा क्यों नहीं? जश की चाची हैं, क्या वो विदेश जाना चाहते थे, विदेश सेटल होना चाहते थे? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो वो फाइल फूल भी लगी हुई है इनकी, तो फाइल बन नहीं पाई थी? नहीं बन नहीं पाई थी। तो लगता है कि उसके बाद कहीं परेशान चल रहे हो, इस तरह का कदम उठाया उन्होंने? देखो इस बात के बारे में हम तो क्या कह सकते हैं, पर वो बताओ तो अपने मुंह से किया क्यों है। हम भी तो यही बात सुनना चाह रहे हैं, भाई किया क्यों है। ये इस बात का पुलिस के पास भी कोई रीजन नहीं है। अब किया है, अंजलि ने किया तो किया तो किस कारण किया? बिल्कुल। जश हत्याकांड सिर्फ एक मासूम की हत्या नहीं बल्कि भरोसे का भी कत्ल है। इस केस में दाग जश की चाची पर लगे हैं, जिसके पास मासूम खेलने के लिए गया था। फिलहाल जश की चाची अंजलि रिमांड पर हैं और केस को लेकर कई बड़े खुलासे होना अभी बाकी है। करनाल से हिमांशु नारंग के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।